हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं बनी आज प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हाजिर हो गया हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ। ये सभी प्राचीन इतिहास से ही संबंधित हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी पूरा पाषाण काल, डी ऐतिहासिक काल। हमारा उत्तर है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित में विवरण नहीं मिलता है उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ऐसे काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसे ही काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर यानी कि पत्थर का युग। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। हमारा अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ए बैल को, बी कुत्ते को, सी गाय को, डी हाथी को। हमारा सही उत्तर है कुत्ते को। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? ए निम्न पूरा पाषाण काल में, बी मध्य पूरा पाषाण काल में, सी उच्च पूरा पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। हमारा सही उत्तर है उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? ए मध्य पाषाण काल में, बी नव पाषाण काल में, सी ताम्र पाषाण काल में, डी कांस्य काल में। हमारा सही उत्तर है नव पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया था। आग का आविष्कार सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि आग का प्रयोग सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि आग की जानकारी तो मानव को पूरा पाषाण काल में हो गई थी, परंतु उसने आग का प्रयोग करना नव पाषाण काल में ही सीखा था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ए लोहा का, बी चांदी का, सी तांबा का, डी पीतल का। हमारा सही उत्तर है तांबा धातु का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव ने 10,000 साल पहले किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ए कांस्य संस्कृति को, बी ताम्र संस्कृति को, सी पाषाण संस्कृति को, डी लौह संस्कृति को। हमारा सही उत्तर है पाषाण संस्कृति को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ए चावल, बी जौ, सी गेहूं, डी ये सभी। हमारा सही उत्तर है जौ। वैसे तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जौ ही कहलाती है, परंतु खाने के रूप में देखा जाए तो मानव ने सर्वप्रथम गेहूं को सबसे पहले खाया था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव ने खाद्य पदार्थों को सर्वप्रथम कब उगाया था? ए मध्य पाषाण काल में, बी ताम्र पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सही उत्तर है नव पाषाण काल में मानव ने खाद्य पदार्थों को सर्वप्रथम उगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? ए दयाराम साहनी, बी वाई डी शर्मा, सी आर एस विष्ट, डी बी वी लाल। हमारा सही उत्तर है दयाराम साहनी, जिन्होंने कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक काल से, बी आद्य ऐतिहासिक काल से, सी ऐतिहासिक काल से, डी इनमें से किसी से भी नहीं। हमारा सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल को ही ब्रॉन्ज या कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबे और टिन को एक साथ मिलाकर कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा स्थल से, बी कालीबंगा स्थल से, सी चनहुदड़ो स्थल से, डी मोहनजोदड़ो स्थल से। हमारा सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है।
हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए. कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बी. सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई है। सी. सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डी. ऊपर लिखित सभी सही हैं। हमारा सही उत्तर है ऊपर लिखित सभी सही हैं। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? ए. हड़प्पा से, बी. लोथल से, सी. मोहनजोदड़ो से, डी. रंगपुर से। हमारा सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ए. धोलावीरा से, बी. लोथल से, सी. कालीबंगा से, डी. मोहनजोदड़ो से। हमारा सही उत्तर है लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह जहां पर समुद्री जहाज रुके जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? ए. हड़प्पा स्थल से, बी. मोहनजोदड़ो से, सी. राखीगढ़ी से, डी. सुतकांगेडोर से। हमारा सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता का विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, बी. मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सी. कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, डी. आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। हमारा सही उत्तर है हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे सही सुमेलित नहीं है क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय काल क्या माना जाता है? ए. 2500 से 1800 ईसा पूर्व, बी. 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी. 2900 से 1700 ईसा पूर्व, डी. 2400 से 1800 ईसा पूर्व। हमारा सही उत्तर है 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय काल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ए. दंती दुर्ग ने, बी. कृष्ण प्रथम ने, सी. इंद्र द्वितीय ने, डी. इनमें से किसी ने भी नहीं। हमारा सही उत्तर है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग ने की थी। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। मान्यखेत वर्तमान में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित मालखेड़ को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है सेन वंश की स्थापना किसने की थी? ए. बल्लाल सेन ने, बी. हेमंत सेन ने, सी. विजय सेन ने, डी. सुरसेन ने। हमारा सही उत्तर है हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? ए. एलोरा के शिव मंदिर, बी. अजंता की गुफाएं, सी. एलोरा की गुफाएं, डी. इनमें से कुछ भी नहीं। हमारा सही उत्तर है एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के दूसरे राजा थे जिनका शासनकाल 756 से 773 ईस्वी तक था। इन्होंने एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष प्रथम था। इनका शासनकाल लगभग 814 से 878 ईस्वी तक था। इन्होंने सबसे पुरानी ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के कुछ खंडों की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ए. गुप्त काल को, बी. कुषाण काल को, सी. मौर्य काल को, डी. इनमें से किसी को भी नहीं। हमारा सही उत्तर है गुप्त काल को वल्लभी काल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है। यह विचार किसका था? ए. अलेक्जेंडर का, बी. मेगास्थनीज का, सी. हेरोडोटस का, डी. इनमें से किसी का भी नहीं। हमारा सही उत्तर है मेगास्थनीज का। हमारा अगला प्रश्न है गुप्त राजाओं ने निम्नलिखित में से कौन से सिक्के चलाए थे? ए. स्वर्ण सिक्के, बी. दिनार सिक्के, सी. दिनार और रूपक सिक्के, डी. दिनार और स्वर्ण सिक्के। हमारा सही उत्तर है दिनार और स्वर्ण सिक्के चलाए थे। गुप्त वंश के सिक्के बहुमूल्य धातु जैसे सोने और चांदी के अलावा शीशे के बने होते थे। दिनार सिक्का रोमन साम्राज्य की नकल था तथा स्वर्ण सिक्का सोने चांदी से बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। हमारा अगला प्रश्न है कुषाणों ने निम्नलिखित में से किसके सिक्के चलवाए थे? ए. सोने के, बी. चांदी के, सी. तांबे के, डी. उपर्युक्त सभी। हमारा सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कुषाणों ने सिक्के चलवाए थे।
मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का 25वां क्वेश्चन है, जो कि है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी सप्रति, डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सही उत्तर है बृहद्रथ मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। इसे इसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें, तथा साथ ही यदि आपने हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो को जैसे ही YouTube पर डालूं, आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मददगार रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।